अफ्रीकी मुल्क मराकश में खौफनाक जल्जला 6.8 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी है। 600 से ज़ायद अफराद हलाक, मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतासर इलाकों में मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। खौफजदा शहरियों ने रात खुले मकामात और सड़कों पर गुजारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जला मराकश के पहाड़ी इलाके एटलस में पेश आया। जल्जले का मरकज़ मराकश के जनूब मगरब में 75 किलोमीटर दूर था। ज़ेर ज़मीन गहराई 18.5 किलोमीटर थी। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है, जबकि इलाके की मुतादिद तारीखी इमारतें मुनहदम हो गई हैं। जल्जला मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे आया। अफ्रीकी मुल्क मराकश में खौफनाक जल्जला 6.8 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में जल्जले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का मराकश में जल्जले से बड़े जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का भी मराकश में शदीद जल्जले के नतीजे में होने वाली हलाकतों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, मुश्किल की इस घड़ी में बरादर मुल्क मराकश की आवाम के दुख और गम में बराबर के शरीक हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में जल्जले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का मराकश में जल्जले से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद भी है। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। मुल्क है तो हम सब हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक माशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात कराएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान पर हमें पूरा एतमाद है। मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। मैच का आगाज दिन के 2:30 बजे होगा। कोलंबो में बारिशों की वजह से आज और अगले मैचेस भी मुतासर होने का खदशा है। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का दूसरा मैच आज श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। मैच का आगाज दिन के 2:30 बजे होगा और कोलंबो में बारिशों की वजह से आज और अगले मैचेस भी मुतासर होने का खदशा है। एशिया कप में जोर का जोड़, पाक भारत टाकरा कल होगा। टीमों ने जमकर प्रैक्टिस की है। पाक भारत मैच की प्लेइंग कंडीशन में तब्दीली पर रिजर्व डे होगा। ACC ने रिजर्व डे की मंजूरी भी दे दी। मैच इतवार को मुकम्मल ना हुआ तो फिर पीर को वहीं से शुरू होगा जहां पर खत्म हुआ था। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। जाहिद मकसूद स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद साहब, क्या कहते हैं? एक तो मौसम की वजह से रिजर्व डे भी कर दिया गया है, क्या इस तरह मैच की कारकर्दगी पर कोई फर्क पड़ेगा, रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अब वो दिन आ गया जिस मैच पे दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि जो पहला मैच था ग्रुप मैच, वो बारिश की वजह से अधूरा रह गया था। सिर्फ जो भारत की टीम को प्रैक्टिस का मौका मिला, बैटिंग का मौका मिला, पाकिस्तानी बैटिंग की बारी नहीं आई और बारिशों की तेजी की वजह से, तनकीद के शोर की वजह से अच्छी बात तो ये हुई थी कि ACC को कम अज कम होश आ गया और रिजर्व डे रख दिया गया। अब क्योंकि आज वहाँ मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश का, थोड़ी ही देर पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज मौसम बिल्कुल साफ है, लगता नहीं है कि मजीद बारिश हो। लेकिन जो महकमा मौसमियात है श्रीलंका का, उसकी प्रेडिक्शन के मुताबिक वक्फों से पूरे हफ्ते में बारिश है। तो लगता तो ऐसा है कि मैच हो जाएगा, लेकिन जाहिर है अगर वक्फों से बारिश होती है, मैच रोकना पड़ेगा तो फिर इसमें पूरे 50 ओवर्स नहीं होंगे और रूल्स के मुताबिक कम से कम जो है 20 ओवर्स का मैच हो सकता है। अब क्योंकि रिजर्व डे भी रख दिया गया है तो लगता है ऐसा है कि इस मैच का रिजल्ट यकीनी तौर पर निकलेगा और वो शायकीन जिनकी दुनिया भर में नजरें हैं, जिन्होंने महंगी टिकटें ली हुई हैं, वो भी परेशानी में थे और यहाँ तक कि टीमें भी परेशानी और गोमगू के आलम में थी। ये एक अच्छी चीज होगी कि प्लेइंग कंडीशंस में भी तब्दीली की गई है और बारिशें भी जो है, अब क्योंकि ग्राउंड स्टाफ ने काफी मेहनत की है, आज के मैच को अभी तक तैयार किया गया है, लेकिन बारिश की प्रेडिक्शन बहरहाल आज के लिए भी मौजूद है और वक्फों से कल के लिए भी मौजूद है।
सही जाहिद मकसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा फोकस मैच पर है। कौमी कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लगता तो ऐसे है कि अब बारिश नहीं होगी। मुझे अपने फास्ट बॉलर्स पर यकीन है, वही मैचेस और टूर्नामेंट जितवाते हैं। मिडिल ओवर्स में विकेटों की ज़रूरत है, लेकिन हम फिनिश अच्छा कर रहे हैं। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स इस वक्त दुनिया में बेहतरीन हैं। वर्ल्ड कप के लिए अपना स्क्वाड तकरीबन बना चुके। प्लेयर्स के दिल टूटने वाली बात नहीं, इंतखाब की बुनियाद कारकर्दगी होती है। जिस तरह सूरज निकला हुआ लगता नहीं है कि बारिश होगी, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन हमें मिले हम उसको यूटिलाइज़ करें। और ट्रेनिंग का जिसे थ्रू आउट हम तकरीबन 2.5 मंथ से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ट्रेनिंग सेशन मिले उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और मेन चीज़ है कि थोड़ा सा लुक आफ्टर भी किया जाए प्लेस का, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं, ट्रैवलिंग है और क्रिकेट भी ज़्यादा खेल रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जितना लड़कों को रिलैक्स किया जाए, रिलैक्स रखा जाए, उतना टीम के लिए अच्छा है। कुंडा माफिया को लगाम डालने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद कनेक्शंस मुनक़ता और भारी जुर्माने आयद किए गए। मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब से 319 बिजली चोर पकड़े गए। सराय मुगल में ऑपरेशन के दौरान 57 बिजली चोर निशाने पर आ गए। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पतोकी में चोरी की बिजली इस्तेमाल करने वाले 15 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुंडा माफिया को लगाम डालने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद कनेक्शन मुनक़ता, भारी जुर्माने किए गए। मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। जनूबी पंजाब से 319 बिजली चोर पकड़े गए। सराय मुगल में ऑपरेशन के दौरान 57 बिजली चोर निशाने पर आ गए। मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पतोकी में चोरी की बिजली इस्तेमाल करने वाले 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि कुंडा माफिया को लगाम डालने के लिए मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद कनेक्शन मुनक़ता, भारी जुर्माने किए गए। मुकदमात और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो उधर हवाला हुंडी सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन से गुज़श्ता हफ्ते डॉलर रिवर्स गियर में रहा। हफ्तावार करेंसी रिपोर्ट जारी कर दी गई। हफ्ते के दौरान इंटरनेट मार्केट की ओपन मार्केट की पैरवी भी रुक गई। खौफजदा नासर ने बड़े पैमाने पर डॉलर की फरोख्त के लिए मार्केटों से रुजू किया। IMF शराइत पर अमल दरामद से शरह तबादला के आज़ादाना तय्युन से उतार चढ़ाव भी रहा। सट्टेबाजी खत्म होने से डॉलर के इंटरबैंक रेट में 303 रुपये से नीचे आ गया। ओपन रेट में बड़ी कमी से 304 रुपये की सतह पर आ गया है। हवाला हुंडी सट्टेबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन से गुज़श्ता हफ्ते डॉलर रिवर्स गियर में रहा। FI और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लोअर दीन में करेंसी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद अली शाह से। जी अमजद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर मुल्क भर में डॉलर जखीरा करने और डॉलर स्मगल करने वालों के खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है, इस कार्रवाई का सिलसिला लोअर दीर को भी पहुंच गया है। और लोअर दीर में FIA, पुलिस और दीगर इदारों ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद दुकानों को सील भी कर दिया है और कई करेंसी चेंजर और हुंडी कारोबार करने वालों अफराद को जो है ना वो गिरफ्तार भी किया है। और अब मार्केट का ये सूरत हाल है कि यहाँ पर डॉलर, रियाल और दरहम खरीदने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर रियाल, दरहम और डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। यहाँ पर ये मैं बताते चलूँ कि लोअर दीर के 80% अफराद जो है ना वो पारन ममालिक में मेहनत मजदूरी करते हैं और वो अपना ज़रिए मुबादिला हुंडियों के ज़रिए भिजवाते हैं। लेकिन यहाँ पर हुंडियों और करेंसी चेंजर्स के खिलाफ जो कार्रवाई अमल में लाई गई है, उनकी दुकानात को सील कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने बैंकों के ज़रिए अपना ज़रिए मुबादिला भिजवाना शुरू कर दिया है और ये अब वो अपने ज़रिए मुबादिला को बैंकों के ज़रिए भिजवाते हैं। तो यहाँ पर भी करेंसी चेंजर और हुंडियों के कारोबार करने वालों का घेरा मुकम्मल तौर पर तंग कर दिया गया है। जी आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास शुरू हुआ है। इजलास में अक्सर सिविल हुकाम की शिरकत की गई है।
इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है और इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की है। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है और इजलास में अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज़ खालिद महमूद से। जी खालिद, कहिएगा कि इजलास का दूसरा रोज़ है, क्या डिटेल सामने आ रही है? जी देखें, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में ये एपेक्स कमेटी का आज दूसरा रोज है और ये 5वां इजलास है। लेकिन कल 2 रोज का इजलास रखा गया था और आज एक मतलब फिर जो मंसूबे हैं उस पर बातचीत की जा रही है। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी आज के इजलास में शरीक हैं। जो मंसूबे हैं उसमें खासकर जो यूएई और कतर की जानिब से सरमायाकारी है, सऊदी अरब की जानिब से जो सरमायाकारी का दिया गया है उस वाले से बातचीत की जा रही है। और मशावरती ये अमल है जिसमें जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने और उनको फ़रोग़ देने के हवाले से जो मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो सामने रखी गई हैं। इसके अलावा जो सूबों की जानिब से भी तजावीज़ आई हैं वो भी आज एपेक्स कमेटी में उनकी मंजूरी दी जाएगी। खासकर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उस वाले से आज कमेटी जो है इन मनसूबों की मंजूरी देगी। तो हम जो मेन एजेंडा है वो गैर मुल्की सरमायाकारी है और उस हवाले से जो तजावीज़ हैं उन पर गौर किया जा रहा है। जी, इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद। कोयटा में जिला इंतजामिया की चीनी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सेराब रोड पर 3 गोदामों पर छापा मारा गया। जखीरा शुदा 300 टन चीनी बरामद कर ली गई। 5000 प्लास्टिक बैग्स के कार्टन, 1000 कैन ऑयल भी बरामद कर लिए गए, जबकि गोदामों में जैम, क्रीम, चॉकलेट, बिस्किट और दीगर सामान भी बरामद किया गया। कार्रवाई के दौरान 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया। नुमान अफजल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। जी नुमान। जी बिल्कुल ऐसा है। चीनी की जखीरा अंदोजों के खिलाफ जिला इंतजामिया की जानिब से आज जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, कार्रवाइयाँ जो है सरियाब रोड पर 3 गोदामों पर की गई हैं जिसमें जखीरा शुदा 300 टन चीनी, 5000 प्लास्टिक बैग, कार्टन, 100 कैन ऑयल बरामद किए। इसके अलावा गोदामों से जाम, क्रीम, चॉकलेट, बिस्किट और दीगर सामान भी बरामद किया गया। जिसके बाद जिला इंतजामिया की जानिब से 10 जो है अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा जो तीनों गोदामों को सील कर दिया गया है। अगर मैं बात करता हूँ गुज़श्ता रोज भी जिला इंतजामिया की जानिब से सरियाब रोड पर जो कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई के दौरान 45 के करीब जो चीनी के पार्सल हैं वो बरामद किए गए थे और जो गोदामों को सील कर दिया गया था। इसके अलावा जिला इंतजामिया की जानिब से जो दीगर इलाके तिशीन, लोरलाई और जो दीगर दूसरे इलाके कुशलाब में भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और जो चीनी जो है उनको बरामद करके जो है बरामद की जा रही है। इसके अलावा जो है जब से कार्रवाइयाँ जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाना शुरू हुई हैं उसके बाद से चीनी कार्रवाई के दौरान 10 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। बहुत शुक्रिया नुमान अफजल। अच्छी खबर यह है कि पीआईए की माली मुश्किलात में बेहतरी। निगरान वफाकी हुकूमत ने पीआईए को अबूरी रिलीफ देने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। हुकूमत के ताउन और बैंकों को दी गई हिदायत के बायस फंड्स का इजरा होगा जिससे पीआईए की अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा। पीआईए की माली मुश्किलात में बेहतरी आई है। निगरान वफाकी हुकूमत ने पीआईए को अबूरी रिलीफ देने के लिए इकदाम मुकम्मल कर लिए। हुकूमत के ताउन और बैंकों को दी गई हिदायत के बायस फंड्स का इजरा होगा जिससे पीआईए की अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा। आपको बताएं कि पीआईए की माली मुश्किलात में बेहतरी होने लगी है। निगरान वफाकी हुकूमत ने पीआईए को अबूरी रिलीफ देने के लिए इकदामात को मुकम्मल कर लिया है। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk और देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज। रखिए हर खबर पर नजर।